Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जमुना, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors love life for Gemini in the month of April 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the Empress. Current energies of your person is Eight of Wands. Intention of your person is the High Priestess. Future action of your person is Nine of Pentacles. Your energy, death, and future of the soul connection is Six of Swords. Bottom of the deck is Six of Wands. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, ये सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है. एंड जोडियक साइन इज वेरी स्ट्रांगली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है, एरीज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रांगली एरीज, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है, लिप बाम लगा रही हूँ हाइफन का. इट्स वेरी नाइस. ओके, कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको, मान के चलिए 4 से 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. जब ना आपकी एनर्जीज मुझे बार बार इस पे फोकस जा रहा है, आउल पे बहुत ज्यादा. ओके, यहाँ तो क्लियर कट एक चीज दिख रही है कि आप बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करोगे इस पर्सन को. आपको है कि मुझे तो बिल्कुल कांटेक्ट करना ही नहीं है, इनको यही कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज मैं तो कांटेक्ट नहीं करूंगी. यू आर नॉट कांटेक्टिंग फॉर श्योर. आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है इज बिकॉज ईगो क्लैश. आप दोनों ही महा ईगोइस्टिक लोग हो. जब ना आपके अंदर भी ईगो है भर भर के, और आप दोनों ही महा ईगोइस्टिक लोग हैं. एंड अगर मैं बार बार पॉज कर रही हूँ वीडियो, प्लीज बेयर विथ मी. मेरा गला बहुत खराब है, सो प्लीज मुझे थोड़ा वो दो. ठीक है. एनीवे, ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई. मेरे हिसाब से आप दोनों ही बहुत ज्यादा, आप दोनों का करियर बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत ही गुड लुकिंग लोग हो. दोनों की पर्सनालिटीज अच्छी हैं, दोनों बड़े दोनों हाई लेवल के लोग. हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि पैसे वाले, बट दोनों की पर्सनालिटीज, गुड लुक्स, दोनों ऐसे एक से बढ़कर एक लोग हो आप दोनों, जितना मुझे दिख रहा है जमुना. ईगो क्लैश बहुत हुआ है. एंड ठीक है, फ्यूचर इज क्वाइट गुड, हीलिंग की एनर्जी है, बट ईगो यार बहुत ज्यादा है आप दोनों का. And let's just get started with your reading. Okay, the mutual energies between both of you. Empress with High Priestess and Death. चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी एनर्जीज है. सो बी वेरी केयरफुल. मैरिड हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अनमैरिड हो बी वेरी केयरफुल. डेथ ऑल्सो सिग्निफाइज चाइल्ड बर्थ. कहीं ना कहीं डेथ एंड बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स की भी एनर्जी होती है. सो बी केयरफुल, लिटिल केयरफुल. ठीक है, मैरिड हो तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन. सो द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एम्प्रेस. देखो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अट्रैक्टिव समझते हो, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग. एम्प्रेस में ये है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट एक तरीके की बहुत करते हो. एज ऑफ नाउ म्यूचुअल एनर्जीज में आपको, आप ये पता नहीं, मुझे एक एनर्जी आ रही है जमुना, आप ये फील कर रहे हो कि अगर इस इंसान को मेरी इंपॉर्टेंस है तो ये कांटेक्ट खुद करे, वरना मैं तो नहीं कर. यू आर नॉट कॉन्टैक्टिंग फॉर श्योर. आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि यार ठीक है, जो कुछ भी हुआ मेरी और जमुना के बीच में, बट जमुना सुंदर इंसान है, जमुना लविंग है, केयरिंग है. हाँ, थोड़ा इगोइस्टिक है, थोड़ा बदतमीज है, बट कोई बात नहीं, इंसान बुरा नहीं है. सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हो. अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है. अट्रैक्शन यहाँ मुझे लस्टफुल वाला भी दिख रहा है, वैसा इमोशनल अट्रैक्शन भी दिख रहा है. सो या म्यूचुअल एनर्जीज ओवरऑल इज पॉजिटिव. ओके,
नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एट ऑफ वंस। ये ना इस इंसान की प्रॉब्लम पता हूँ क्या है, ये बोलने से पहले या कुछ करने से पहले सोचते नहीं है। बहुत वैसे नहीं जैसे छोटे बच्चे होते, कुछ भी माइंड में आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। एनर्जी लेवल्स इनके बहुत हाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हाईली एनर्जेटिक पर्सन है। ठीक है आपकी एनर्जी हाई है सब है, बट आपका इसका मतलब ये नहीं कि आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है तो आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर दोगे। करंट एनर्जीज में बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। एक तो ये आपको बहुत अट्रैक्टिव पर्सन समझते हैं। करंट एनर्जीज में ये भी है कि आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी है उससे इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। और आई फील एक ओवरऑल एनर्जीज मुझे ये दिख रही है जिम में कि आपके साथ कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। मे बी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना चाहते हैं आपके साथ, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्साइटिंग चीजें करना चाहते हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। करंट एनर्जीज में यहाँ पे ये है कि आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं एंड इंजॉय करना चाहते हैं। इंटेंशन की बात की जाए विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, इंटेंशन में फिजिकली क्लोज आना चाहते हैं आपसे एंड दे वांट टू नो यू मोर। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके बारे में और जानना चाहते हैं, डीपली आपके बारे में एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस एंड एरो वॉन्स एनर्जीज कंबाइंड। मुझे ना एक पता हूँ, एक ये एनर्जी दिख रही है। अगर आप लोग का क्वेश्चन ये है जमुनाए कि क्या आप लोग की शादी होगी या क्या आप लोग का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, वो मुझे इस रीडिंग में दिख नहीं रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि इंसान टाइम पास कर रहा है आपके साथ। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है प्रॉपरली, एक्सक्लूसिवली, बट ये फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। दे आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट। ये आपके बारे में बस और जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से लाइक ऐसे बहुत ना वैसा फन लविंग पर्सन है कि प्रेजेंट में जीना, ना पास्ट के बारे में सोचना, ना फ्यूचर के बारे में सोचना, जो कि अच्छी बात होती है, एक हद तक एक अच्छी बात होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि फ्यूचर को लेके कोई प्लान ही ना हो। सो इंटेंशन में वही दिख रहा है दैट दे जस्ट वांट टू लिव इन द मोमेंट। मुझे एक और एनर्जी ये दिख रही है कि इंसान कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते हैं, बट जैसे होता है ना कि आप चले नाराज हो गए जमुना, जो कि आप नाराज बैठे हुए हो, तो ये इनको ना, इनको मुझे पता नहीं क्या दिख रहा है, इनका ईगो इतना हाई, कभी माफी नहीं मांगता है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। चलो आपने दिल दुखा दिया, जरूर इंसान गलतियां करता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट ये कभी इंसान माफी नहीं मांगते हैं। आप बोलते हो कि आप माफी मांगो तब ये मांगते हैं। इन्हें ऐसा फील होता है यार बोल तो दिया, कर तो दिया, क्या है व्हाट्सअप बिग डील, आप इतना बड़ा तमाशा क्यों क्रिएट करो। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है इस पर्सन की। कहीं ना कहीं मुझे देखो जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, देखो सॉरी तो बोलना सीख लो। चाहे आप आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, लर्न टू से सॉरी। लर्न टू से सॉरी एंड डोंट रिपीट दोज एंड ट्राई नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। आप ईगो में हो तो भाई अकेले रहो ना। और मैं आपके पर्सन की बात करूँ, आप भी ईगोइस्टिक हैं, आप कम ही, आप 50% ईगोइस्टिक हैं या 100% ईगोइस्टिक है। आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आप दोनों, बट ये ज्यादा वाले हैं जितना मुझे दिख रहा है। दिस पर्सन ना विद द फ्यूचर एक्शन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे आने वाले टाइम पे। बहुत गिफ्ट्स देंगे, बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत इंजॉय कराएंगे। बट एक होता है ना वो अपनी अकड़ में रहना, वो मुझे दिख रहा है। एक नार्सिज्म, यहाँ नार्सिसिस्टिक एनर्जीज नहीं दिख रही, बट यहाँ पे थोड़ा सेल्फ ऑब्सेशन की एनर्जीज दिख रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन जेमिनाई या जो मेरा पार्टनर है वो क्या फील कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, आपको अपनी खुशी से ज्यादा सामने वाले की खुशी वैल्यू सीखनी पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। अपने आप को प्रायोरिटी रखो, वो मैं मना नहीं कर रही, ये नहीं कह रही हूँ कि आप, अगर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है मेरे से 10 घंटे 4 घंटे बात करो और आपका एग्जाम है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 4 घंटे बात करो अपना एग्जाम खराब करो। नो, अगर आपका एग्जाम है अगले दिन तो आप भले ही आधे घंटे बात कर लो या 15 मिनट बात कर लो, प्रायोरिटी डालो। बट दिस पर्सन जितना मुझे दिख रहा है जमुनाए, कि ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ये इंसान अपनी खुशी के लिए सब कुछ आपसे करवाएंगे, बट अगर इन्हें है कि भाई जमुना के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर दो या थोड़ा सा अपना नींद सैक्रिफाइस कर लो या थोड़ा सा कुछ कर लो, वो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मैं अभी यही बोलूंगी आप लोग को जमुना, दैट थोड़ा इस पर्सन के बारे में और जानिए। शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन सब में ज्यादा रश मत करो। नो दिस पर्सन फर्स्ट।
दिस इज नॉट अ बैड पर्सन, बट इस पर्सन को अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है अगर इन्हें एक रिलेशनशिप चलाना है तो बिहेवियरल चेंज इनको लाना पड़ेगा। टॉक अबाउट योर एनर्जी डेथ। आप एंड करने के मूड में हो। मेरे हिसाब से अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब जो जो बातें बोली हैं वो सब रेजोनेट हो रही हैं आपको। लाइक आई एम सेइंग, कोई नेगेटिव एनर्जीज आज सच नहीं है, ऐसी इश्यूज आ रही हैं जो चेंज हो सकती हैं। आप एंड करना चाहते हो, आपको लग रहा है यार ये अजीब ही किस्म का इंसान है, बड़ा ही इगोइस्टिक है। मेरे सब जो ज्यादा ही जो बहुत गुड लुकिंग होते हैं उनके अंदर ऐसा ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। जस्ट टेलिंग यू। सो आप एंड करना चाहते हो उस कनेक्शन को, आपको है कि भाई मुझे बात नहीं करनी, नहीं बात करनी विद द आउल एनर्जी। देखो, आप सामने वाली की गलतियां तो देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, सब कर रहे हो, बट आई फील दैट आपकी भी कुछ इश्यूज हैं। जब ना वर्क ऑन योर इश्यूज। हम दूसरे पे तो ब्लेम करते हैं, बट हम एक उंगली दूसरे पे ब्लेम करते हैं, बट तीन उंगलियां हमारे ऊपर भी ब्लेम करती हैं। आई फील यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, स्पेशली ईगो रिलेटेड इश्यूज। जमुनाई, वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, डोंट थिंक ऑफ एंडिंग दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। गिव देम टाइम, थोड़ा इन्हें समझाओ, प्यार से समझाओ, बताओ कि आपके अंदर ये इश्यूज हैं। देखो, कम्युनिकेशन इज द की। आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो हमेशा मैटर करता है। सो जेमिनाई, मैं यहाँ ये बोलूंगी कि कांटेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं आपको, ये कहीं नहीं जा रहे। मुझे अपनी चप्पल देखी, मुझे लगा कि चूहा आ गया एकदम से। सो आई जस्ट गॉट एन इमेज ऑफ अ माउस एज वेल। सो माउस की एनर्जी है विच क्लियरली सिग्निफाइज दैट थोड़ा सा ना वो इनोसेंस, वो प्यार लाने की जरूरत है। आई गॉट एन इमेज ऑफ अ माउस राइट नाउ। तो वो प्यार से, इनोसेंस, द वे यू आर सेइंग थिंग्स, वो मैटर करता है। आप इन्हें थोड़ा समझाइए कि आपके अंदर ये इश्यूज हैं, इस पे वर्क ऑन करिए। और जब ये आपको इश्यूज गिनवाएंगे तो आप भी वर्क ऑन करो। देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, वही ईगो क्लैश बहुत ज्यादा है। आप दोनों बुरे इंसान नहीं हो, थोड़े थोड़े इश्यूज हैं, उस पे वर्क करिए, सब अच्छा है। आप लोग वर्क कर रहे हो, फ्यूचर बहुत अच्छा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब ना मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हीलिंग आ रही है, आप दोनों के बीच में प्यार, केयर, एम्पैथी बहुत डेवलप हो रही है एक दूसरे के प्रति। एंड फ्यूचर में आप लोग जो भी इश्यूज है उसे रिजॉल्व करके एक दूसरे के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हो। मुझे एक रिलेशनशिप दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आप लोग रिलेशनशिप में अच्छा जा रहे हो। शादी रिलेटेड एनर्जीज तो मुझे नहीं आई। अगर वो क्वेश्चन है तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। बस अपने अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करिए और एक बेहतर इंसान बनिए। यू बोथ आर वेरी गुड पीपल, गुड लुकिंग हो, टैलेंटेड हो, अमीर हो, सब कुछ हो। बस इस पे काम करिए, रेस्ट आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। ईगो में रहना है, चेंज नहीं करना, बदतमीजी करनी है, जो कि मुझे ये आपका पर्सन ज्यादा दिख रहा है, तो भाई भूख तो भाई, फिर तो ये अकेले ही हो जाएंगे। रेस्ट आप अपने अंदर चेंज लाओ, ये अपने अंदर चेंज लाओ। लाइक आई एम सेइंग, ये 90% प्रॉब्लमैटिक है, आप 50% पे हो। सो सॉर्ट इट आउट एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जमिनाई। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।